हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कुशल हैं और बेहतरीन तैयारी आप लोग अपनी एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं। भले ही फिर बात हो वो फिजिकल की या फिर लिखित परीक्षा की। पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारियां जोर शोर से चल रही होंगी। तो आज लेकर के आए हैं एक और बहुत बड़ी खुशखबरी, और ये खुशखबरी है सिख रेजिमेंट से जुड़े हुए छात्रों के लिए जिनको की भर्ती का बेसब्री से इंतजार था। तो आज की खुशखबरी है सिख रेजिमेंट रामगढ़ कैंट झारखंड ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती रैली की घोषणा कर दी है उन छात्रों के लिए जो यूएचक्यू या ऐसे समझ लीजिए सेंटर भर्ती के लिए इच्छुक हैं। यूनिट हेडक्वार्टर या रिलेशनशिप भर्ती देखने वाले छात्रों के लिए सिख रेजिमेंट लेकर के आया है कुछ नए पदों पर भर्ती और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए एक अनूठी सौगात। तो आइए देखिए सिख रेजिमेंट ने किन किन पदों के लिए भर्ती रैली की घोषणा की है। वो पद हैं सोल्जर क्लर्क या एसकेटी, सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेडमैन शेफ, सोल्जर ट्रेडमैन हाउसकीपर और सोल्जर जनरल ड्यूटी। इनके लिए जो आयु सीमा आवश्यक है वो है सोल्जर क्लर्क के लिए, ट्रेडमैन के लिए आपको आवश्यक आयु है 17.5 से 23 वर्ष, यानी कि आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में होनी चाहिए। और सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आयु की आवश्यकता है 17.5 से 21 वर्ष, यानी कि आपकी जो जन्म दिनांक है वो 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। 4 पदों के लिए ये भर्ती है, क्लर्क एसकेटी, ट्रेडमैन शेफ, ट्रेडमैन हाउसकीपर और सोल्जर जनरल ड्यूटी। क्लर्क एसकेटी, ट्रेडमैन शेफ और ट्रेडमैन हाउसकीपर तीनों के लिए ही जो आवश्यक आयु है वो 17.5 से 23 वर्ष है, जबकि सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आवश्यक आयु है 17.5 से 21 वर्ष। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं सोल्जर क्लर्क के लिए तो आपके पास 10+2 में इंग्लिश और इंग्लिश के साथ में मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है। ध्यान रहे 10+2 यानी कि 12th 12वीं में इंग्लिश और इंग्लिश के साथ में मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग में से कोई भी एक विषय होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। एग्रीगेट परसेंटेज आपकी होनी चाहिए न्यूनतम 60% और प्रत्येक विषय में मार्क्स होने चाहिए कम से कम 50% या उससे अधिक। ट्रेडमैन शेफ के लिए 10th पास की आवश्यकता है, यानी कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आपने 10वीं पास की हुई हो। यहाँ परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, लेकिन आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम मिनिमम 33% अंक होना आवश्यक है। इसी प्रकार ट्रेडमैन हाउसकीपर का जो पद है उसके लिए 8वीं में 8th में पास होना आवश्यक है। परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी मिनिमम 33% अंक होना आपके प्रत्येक विषय में अनिवार्य है। अब जानते हैं जीडी, जनरल ड्यूटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। 10th पास आपकी जो मिनिमम शैक्षणिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10वीं। 10वीं में कम से कम 45% अंक होना आवश्यक है, और यहाँ पर भी न्यूनतम अंकों की जो बाध्यता है वो है प्रत्येक विषय में 33% अंक या उससे अधिक होना अनिवार्य है। ये रैली आयोजित की जाएगी 22 जुलाई से, मतलब 22 जुलाई 2021 से ये रैली शुरू होगी।
अभी आपको मैं इस रैली का पूरा शेड्यूल क्या रहेगा वो बता देती हूँ। पहले बात करिए फिजिकल मापदंडों के बारे में। फिजिकल मापदंड के अनुसार सोल्जर क्लर्क एसकेटी के लिए न्यूनतम जो हाइट है वो आवश्यक है 162 सेंटीमीटर, राइट। क्लर्क एसकेटी के लिए न्यूनतम हाइट आवश्यक है 162 सेंटीमीटर। ट्रेडमैन शेफ के सभी पदों के लिए न्यूनतम जो हाइट आवश्यक है वो है 163 सेंटीमीटर। ट्रेडमैन हाउसकीपर के पदों के लिए न्यूनतम हाइट आवश्यक है 170 सेंटीमीटर। और आर्मी जीडी, यहाँ दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान से समझिएगा। आर्मी जीडी की भर्ती देखने वाले जो छात्र पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों से हैं, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों से हमारा मतलब क्या है समझ लीजिए इसको, जम्मू कश्मीर से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, पंजाब के हिली एरियाज मतलब पहाड़ी इलाकों से हैं, गढ़वाल से हैं या फिर कुमाऊं क्षेत्र से हैं। ध्यान रहेगा, मैं दोबारा बोल रही हूं, आर्मी जीडी की भर्ती देखने वाले छात्र जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, पंजाब के हिली एरियाज से यानी कि पहाड़ी इलाकों से हैं। अब यहां समझ लीजिए पंजाब के पहाड़ी इलाके कौन से हैं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ध्यान रहेगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर यानी कि सीमा पर जो एरिया है वो एरिया कहलाता है पहाड़ी इलाका, राइट। वो एरिया कहलाता है पंजाब का पहाड़ी इलाका। इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र, यहां से जो अभ्यर्थी ये भर्ती देखना चाहते हैं उनकी जो न्यूनतम हाइट की आवश्यकता है वो है 163 सेंटीमीटर। और इसी पद के लिए यदि वेस्टर्न प्लेन्स यानी कि पश्चिमी मैदानी जो क्षेत्र हैं वहां से कोई अभ्यर्थी इस भर्ती को देखना चाहता है तो उनके लिए हाइट न्यूनतम आवश्यकता है 170 सेंटीमीटर। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर हाइट को दो वर्गों में बांटा गया है एरिया के, क्षेत्रों के हिसाब से। तो पश्चिमी जो क्षेत्र है मैदानी, उसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि मेरठ और आगरा वाला जो क्षेत्र है ये सारा एरिया पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में शामिल है। क्लियर हो गया? तो आपने शैक्षणिक योग्यता समझ ली, आपने फिजिकल जो योग्यता चाहिए वो भी आपने समझ ली। अब आइए देखते हैं इस रैली का शेड्यूल क्या रहेगा। पहले ही मैंने आपको बताया ये रैली जो है शुरू होगी 22 तारीख से, 22 जुलाई 2021 से ये रैली शुरू होगी। 22 तारीख को सबसे पहला जो काम होगा वो होगा आपका डॉक्यूमेंट चेक, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, उनको चेक किया जाएगा, उनको देखा जाएगा, राइट। प्लस समझने की बात क्या है, डॉक्यूमेंट चेक किन पदों पर भाग ले रहे अभ्यर्थियों का होगा। पहला है क्लर्क और एसकेटी, दूसरा है ट्रेडमैन और तीसरा है जीडी। यानी कि सभी पदों के लिए डॉक्यूमेंट चेक 22 जुलाई को ही होगा, ध्यान रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं रनिंग की। रनिंग, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये 22 जुलाई को सिर्फ और सिर्फ क्लर्क, एसकेटी या ट्रेडमैन की भर्ती देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए ही होगा। आर्मी जीडी के लिए यहाँ पर रनिंग और पीएफटी और पीएमटी नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से नोट कीजिएगा, बहुत बहुत ध्यान से, कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक सबका होगा 22 तारीख को, लेकिन दौड़ जो है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है ये होगा सिर्फ
क्लर्क, एसकेटी और ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती देखने वाले अभ्यर्थियों का। राइट, अब आते हैं अपन नेक्स्ट डे यानी कि 23 जुलाई पर। 23 जुलाई को जीडी वालों का प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट चेक होगा। इसके अलावा जीडी वालों की दौड़, जीडी वाले अभ्यर्थियों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये होगा 23 तारीख को। राइट, फिजिकल टेस्ट में पास होने वाले अभ्यर्थियों का 24 जुलाई से शुरू किया जाएगा डिटेल्ड यानी कि विस्तृत डॉक्यूमेंट चेक। याद रहेगा, विस्तृत डॉक्यूमेंट चेक आपका शुरू होगा 24 जुलाई से, और जो भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट चेक में पास होंगे यानी कि जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कंप्लीट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, तो उन अभ्यर्थियों का 25 जुलाई से शुरू होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आपका शेड्यूल रहेगा इस रैली का। 22, 23, 24 और 25 जुलाई की डेट्स में आपकी ये रैली का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दे दी गई हैं। इसके अलावा भी अगर किसी जानकारी की आपको आवश्यकता रहती है तो आप अपने सिख रेजिमेंट सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, जो कि रामगढ़ कैंट एरिया में है, डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। क्लियर है? और इस भर्ती प्रक्रिया की जो तैयारी है, उस तैयारी के लिए आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर के शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप आपको देगा लाइव क्लासेस, लाइव एग्जाम्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट बॉक्स, ई बुक्स, प्रैक्टिस टेस्ट जैसी सभी सुविधाएं जो कि आपकी तैयारियों को और मजबूत और सुदृढ़ बनाएंगे। तो डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप और बनिए शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद।